लखनऊ घटना के बाद मुरादाबाद में स्कूल सुरक्षा पर जोर, डीआईओएस रितु तोमर ने प्रधानाचार्यों को दिए आवश्यक निर्देश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुई दुखद घटना के बाद शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुरादाबाद में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस रितु तोमर की अध्यक्षता में शहर के सिविल लाइंस स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल में जनपद के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विद्यालयों में सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना रहा। बैठक की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मैथ्यू द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर का स्वागत एवं सह जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा का आभार व्यक्त करने के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका बबीता मेहरोत्रा ने किया। बैठक में जुलाई माह से विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनिटरिंग को प्रमुख एजेंडा बनाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर ने सभी प्रधानाचार्यों को विद्यालय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फायर सेफ्टी व्यवस्था, इलेक्ट्रिक ऑडिट, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, नियमित मॉक ड्रिल तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा बैठक में नामांकन की वर्तमान स्थिति, यूडाइस डाटा अपडेट, स्कूल चलो अभियान, वृक्षारोपण अभियान तथा अन्य विभागीय योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों से इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सह जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने वृक्षारोपण प्रोजेक्ट अलंकार शैक्षिक पंचांग के बारे में विस्तार से बताया। इंस्पायर अवार्ड की जनपद नोडल बबीता मेहरोत्रा ने प्रधानाचार्यों को इंस्पायर अवार्ड योजना एवं वर्ष भर आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनियों की जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना विकसित होगी। बैठक के अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर ने सभी प्रधानाचार्यों से विद्यालयों में सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आह्वान किया। 1 तारीख से स्कूल संचालन है, 1 जुलाई से, तो इसके लिए आज और कल एग्जाम जो होगा टेट परीक्षा का वो भी 2 को होगा। तो सब लोग अपना एक बार इलेक्ट्रिक की चेक करा लें स्कूल खुलने से पहले, कि एक बार अपना वायरिंग सब लोग चेक करा लें कि इस समय जो जितनी भी ये आग लगने की घटनाएं हैं वो सब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रही है, चाहे वो प्रेशर ज़्यादा है, चाहे वायर की स्ट्रेंथ कम है, जो भी है। तो सर के निर्देश है, और छोटे बिंदु में मैं आपसे बात करूंगी कि आप लोग अपना उसको चेक करा लीजिए। किसी को बुला लीजिए इलेक्ट्रीशियन को, उससे अपनी ये फिटिंग चेक करवा लीजिए कि जितना हमारा स्कूल का लोड है उस हिसाब से तार में आग लगने की कहीं वो तो नहीं है। तार पिघल जाता है, आग लग जाती है, और इस समय गवर्नमेंट इतना संवेदनशील है तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कहीं से कोई त्रुटि हो या किसी के लिए हमारी गलती किसी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो सभी प्रिंसिपल एक बार इसको कल या आज जैसे भी आपको अपने स्कूल में उचित लगे मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। दूसरा, एक आपके जो अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, लगे नहीं है तो आप लगवा लीजिए। ओपनली भी इस समय लग रहे हैं, और विभाग से बात करके भी आप लगवा सकते हैं, विद्युत विभाग से, कि जो भी आपकी आवश्यकता वहाँ की वो बताएंगे। 1 सिलेंडर लगाना है, 2 लगाना है, कि फिटिंग करनी है, तो अपने मैनेजमेंट से बात करके उसको लगवा दिया जाए। स्कूल संचालन से पहले लगवा दिया जाए जो भी सिलेंडर वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। देखिए, आग के लिए सिलेंडर लगाना दैट इज अनदर थिंग, कि आग लगेगी हम लोग बुझा लेंगे, उसकी व्यवस्था करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक सेफ्टी चेक कराना कि उसकी संभावना को कम करना है कि भाई ऐसी कोई दुर्घटना ना। दूसरा ये है कि पेयजल और शौचालय, अगर किसी के टॉयलेट्स खराब हैं, पानी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो उसको भी प्राइमरली आप बच्चों के आने से पहले, हालांकि परीक्षा है, टेट की भी होती है, तो सबके यहाँ सही है, लेकिन फिर भी हम लोगों की तरफ से एक आवश्यकता ये है कि आपको निर्देशित किया जाए, सर का कहना है कि सबको बुला के बता दिया जाए। पानी के लिए जो आपका पानी बच्चों के लिए है, तो उसको एक बार चेक करा लीजिए, उसका TDS वगैरह कितना है। इस समय जैसे मौसम चेंज होगा और बारिश होने लगेगी तो पानी में बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें आती हैं, तो बच्चों को किसी तरह की बीमारी ना हो। तो पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था हो, वेदर इट RO वाटर, वेदर इट ग्राउंड वाटर, बस आप उसका TDS चेक करा लें। अगर TDS कम है तो ग्राउंड वाटर में आप फिल्ट्रेशन लगा के भी काम कर सकते हैं, नो नीड टू रिवर्स ऑस्मोसिस। एक तो ये आपका अग्निशमन का है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट का है, और आपका पानी की साफ सफाई शौचालय
चिकित्सालय या आपकी बिल्डिंग का कोई भवन आपको ऐसा लगता है कि ये कमरा बहुत जर्जर है, तो उसको सील करा के, सील मीन्स उसको बैरिकेडिंग करा दें और उस क्लास को बिठाने की व्यवस्था दूसरी जगह कर लें, बरामदे में करें, बाहर करें, जाल लगाएं, लेकिन जर्जर कमरे में बच्चे को ना बिठाया जाए। अब तक बहुत गर्मी है और जैसा जैसा मानसून और मौसम रहता है, जब बारिश होती है तो कई कई दिन बारिश होती है, तो उस स्थिति में प्लास्टर गिरने की उस सब की वो दिक्कतें होती हैं। तो उसके दृष्टिगत आप लोग देख लें, चेक कर लें, अगर कोई मरम्मत की जरूरत है तो कुछ दिन बच्चे को शुरुआती दौर में दूसरी क्लास में बिठा लें या एक क्लास में 2 बिठा लें। आप लोग सब सक्षम हैं, सब समझदार हैं कि हम लोग इसको बेटर तरीके से कैसे सही करा सकते हैं कि बच्चों के तरीके में। रही बात प्रोजेक्ट अलंकार की, उसके लिए आप लोग स्वयं जानते हैं कि अगर हमारा इतना धनराशि हमारे पास है, मैनेजमेंट तैयार है, तो हम लोग गवर्नमेंट से भी प्रस्ताव दे सकते हैं। और अगर ये है कि हम और हमारी मैनेजमेंट कैपेबल है, तो आप लोग अपने समय के अनुसार उसको सही करा दें। लेकिन निर्देश आयुक्त महोदय की ये है कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवन में किसी बच्चे को ना बिठाया जाए, कक्षाएं ना चलाई जाए। ठीक, आप जो इलेक्ट्रिक अपना चेक कराएंगे और अग्निशमन यंत्र लगाएंगे, इसकी आप अनुपालन आख्या जो है ऑफिस में भेजेंगे कि हमने ये करा लिया।